अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला अहद लह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमे के इस बयान में अमानतदारी के सिलसिले में कुछ गोश गुजार करना है कि इस्लाम में अमानतदारी कितनी अहम है और इस्लाम ने अमीन को और अमानतदारी को और अमानत को क्या मकाम दिया है। अमानत किसको कहते हैं? अमानत कहा जाता है जो आम तौर से हम समझते हैं उर्फ़े आम में, आवाम की ज़बान में, ये है कि अगर किसी आदमी ने अपना कोई सामान किसी आदमी के पास रखा कि मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता, आप अपने पास रखिए और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। पहले बहुत लोग जेवर रख जाया करते थे, अपना कोई सामान रख जाया करते थे, तो उस अमानत की हिफाजत करना और उसके मुतालबे पर बेआईन ही वही सामान पूरी अच्छाई और दयानतदारी के साथ उसके मालिक के हवाले कर देने को कहते हैं अमानतदारी। बहुत ऐसा होता था पहले, जो हमारे गांव में पहले बड़े लोग थे तो इधर उधर के लोग गरीब वगैरह, बैंक वगैरह का सिस्टम उतना आम नहीं था, चोरी चकारी हुआ करती थी। छोटे में तो हम लोग पहरा भी दिया करते थे इसी गांव में, लाठी लेकर रात भर जागते थे, ड्यूटी लगी रहती थी, इसके साथ चोरियां होती थी। तो उस वक्त लोग अपने सामान की खास तौर से जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए किसी हाजी साहब की है, किसी मौलवी साहब की हैं, किसी और के यहाँ जिन पर उनको एतमाद होता था वो दे जाया करते थे, या कोई भी सामान दे जाया करते थे जो कीमती होता था और यकीन होता था कि जब मांगेंगे तो ये सामान हमें वैसे ही मिल जाएगा। इस्लाम ने अमानतदारी को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह ताला ने खास तौर से हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ी इन्नल्लाह यअमुरुकुम, या इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। साफ साफ, ऐसा बहुत कम होता है कि अल्लाह ताला इस अंदाज में बात करे, यानी अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अमानतें उसके मालिक को हवाले कर दो। पूरा इस्लाम जो है ये अमानत पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन मशहूर किए गए, और क्योंकि आपको अमीन बनाकर ही नबूवत देनी थी, कोई भी नबी खाइन नहीं हो सकता। पूरे मक्का में लोग आपके पास अपना सामान रखा करते थे, इतने अमानतदार थे कि लोगों को आपकी ज़ात पर इतना भरोसा था, इतना एतमाद था कि अपनी अमानतें, अपने जेवरात, अपने कीमती सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला करके रखा करते थे। और आपकी सच्चाई, अस्सादिक अल अमीन, यानी आप सच्चे और अमीन, ये दो आपका सिफत पूरे अरब में मशहूर था, पूरे मक्के में मशहूर था। इसलिए कि नबूवत और रिसालत और वही इलाही इन्हीं दोनों पर है कि जो कह रहे हैं रसूल वो बिल्कुल सच है, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं।
नबी कभी झूठ नहीं बोलता, नबूवत से पहले भी झूठ नहीं बोलता, नबूवत के बाद भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसकी तमाम बातें नबूवत के बाद अल्लाह के वास्ते से होती हैं, अल्लाह के हवाले से होती हैं कि अल्लाह ये फरमा रहा है। और लोगों को बार बार तजर्बा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। और इस्लाम ने सच्चाई को मेयार करार दिया है और अमानत को मेयार करार दिया है। ईमान के लिए अमानतदार होना ईमान का हिस्सा है। ईमान निकला ही है अमानत से, अमानत निकली है ईमान से, ये दोनों अमन से बने हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तरीन हदीस अभी मैंने पढ़ी है जिसके 2 जुमले हैं और ये बता दिया उसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अमानतदार ईमान वाला होता है। ला ईमान, उस आदमी के अंदर ईमान ही नहीं है जिसके अंदर अमानत नहीं है। जिसके अंदर अमानत नहीं है वो ईमान से खाली है। ईमान एक अमानत है अल्लाह ताला की और अल्लाह ने यह हमें वहदानियत, उलूहियत की अमानत दी है कि इसकी हिफाजत करना है, इसी के मुताबिक तुमको जिंदगी गुजारना है। जो बेईमान होगा, अल्लाह के रसूल ने कहा वो ईमान से खाली है। यहां पर ईमान मुकम्मल ईमान की नफी नहीं, ईमान का जो वस्फ है अमानत, यह अल्लाह का एक की अमानत है और दीन अल्लाह से किया हुआ एक आहद है और आहद का तोड़ना भी यह गुनाह है, आहद का पूरा करना यह वाजिब और फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, ऐ ईमान वालो जो अहदो पैमान किया उसको पूरा करो और उसको पूरा नहीं करोगे पकड़े जाओगे। बार बार और कलाम पाक में मुआहदे को पूरा करना, किसी से किया हुआ आहद वादा उसका पूरा करना वाजिब और जरूरी है। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? ला ईमान लेमन ला अमानत लह, उस आदमी के अंदर ईमान है ही नहीं जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है, और वो आदमी दीनदार है ही नहीं जो आहद किया हुआ पूरा न करता हो। और हम अपने हालात को देखें, कोई भी सामान आपको दे दे, अब तो हालात ऐसे है कि कोई किसी के पास रखने के लिए डरता है कि पता नहीं वक्त पर देगा कि नहीं देगा और इनकार न कर दे। पहले तो आंख बंद करके एतमाद किया जाता था कि कुछ भी हो वो अमानत में खयानत नहीं करते थे, यानी उस चीज में कोई तब्दीली नहीं करते थे। मैंने तो यहां तक सुना कारोबार करने वालों ने मिसाल के तौर पर कलकत्ते से कहा कि मेरे घर ये 20,000 रुपया रख दे देना, अमानत के तौर पर पहुंचाने के लिए कहा। वो आए, घर पर दिया ही नहीं, घर वाले परेशान। उन्होंने पूछा तो कहा अरे यार मुझको जरूरत पड़ गई थी तो मैंने खर्च कर दिया था। यह हाल है हमारा। यानी कोई आदमी अगर आपको दे दे कोई सामान तो उसको गारंटी नहीं है, लेके बैठ जाएगा। और बड़े बड़े लंबे फराड होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप एतमाद करते हैं कि बड़े मुत्तकी होंगे, बड़े परहेजगार होंगे, अल्लाह वाले होंगे, वो अक्सर चूना लगा देते हैं। तो अब लंबे लंबे कुर्ते पहनेंगे, रुमाल लगाएंगे और उसके बाद जरा भी आप उन पर एतमाद करेंगे, उसके बाद धोखा दे करके आपको चले जाएंगे। कारोबार भी आपसे करेंगे और पेमेंट पर पेमेंट उधार लेते जाएंगे, देते जाएंगे, एतमाद हो जाएगा। और उसके बाद लंबा हाथ मार करके लाखों रुपया, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख लेके बैठ जाते हैं और जब मांगने जाते हैं तो मुकदमा करने की बात करते हैं। यह हमारे कारोबार में बेईमानियां। अमानत सिर्फ माल तक नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया है तो अद्दुल अमानात, अमानतें अदा कर दो। वाकया क्या हुआ था ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले जब आप मक्का मुकर्रमा में
दावत व तबलीग का काम कर रहे थे और पूरा मक्का आपका मुखालिफ था, आपको झुठला रहा था, आपको तकलीफें पहुंचा रहा था, आपको जादूगर है, काहिन है, शायर है, न जाने क्या क्या मजनून वगैरह तक कह रहा था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आप रसूल थे, रिसालत का काम अंजाम दे रहे थे। एक दिन खाना काबा की चाबी उसके मुतवल्ली से, तलहा इब्न उस्मान नाम था, उससे मांगा कि मैं अंदर जाके खाना काबा के इबादत करना चाहता हूं, जैसे तुम लोग दूसरों को देते हो मुझे भी दे दो। उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता आपको, आप हमारे मुखालिफ हैं, आपको किसी सूरत में नहीं देंगे। तो आपने फरमाया कि ऐ तलहा, ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी और तुम मुझसे मांग रहे हो। तो उसने कहा कि उस दिन अरब का सबसे ज्यादा बुरा और स्याह दिन होगा। तो आपने फरमाया नहीं, वो अरब का सबसे ज्यादा बारौनक और सबसे ज्यादा अच्छा दिन होगा। आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। सन 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और पूरा मक्का फतह हो गया। बड़े बड़े सरदार जो सुफियान और तमाम की तमाम, जैसे सुफियान तो मुसलमान हो गए और बाकी सरदार जो है सर झुकाए हुए खड़े हैं, जिन्होंने रात दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया था, तकलीफ पहुंचाई थी, सताया था, मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे, लरज रहे थे, कांप रहे थे। उसी मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलहा से, या उस्मान इब्न तलहा या तलहा इब्न उस्मान, इसी में कंफ्यूज बढ़कर, तो उन्होंने उनसे चाबी ले ली, छीन ली थी। फिर उस्मान ने या तलहा, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अली ने मुझसे चाबी ले ली है। अल्लाह ताला ने हजरत अली के इस छीन लेने को पसंद नहीं फरमाया, और अगर उस्मान खुद से देते तो बात थी। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, क्या है मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उन अमानतें उसके हवाले कर दो। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और फरमाया कि अली, चाबी उस्मान को दे दो। उस्मान इब्न अबी तलहा या तलहा इब्न अबी उस्मान, मुझे नाम में शुबह हो रहा है। तो हजरत अली ने उनको अमानत दे दी। और यही नहीं फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कहा कि यह चाबी तुम्हारे खानदान में क़यामत तक रहेगी और तुमसे वही छीनेगा जो जालिम होगा, अल्लाह का बागी होगा। आज तक भी खाना काबा का मुतवल्ली दरवाजे की चाबी उस शैबी खानदान में रहते। तो वाकया एक था, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया तो अब्दुल अमानात जमा का सेगा। अब गौर कीजिए कि अमानत सिर्फ माल का नाम नहीं है। इबादत जो अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है, यह भी अल्लाह की दी हुई अमानत है, और उस इबादत को उसके शराइत, आदाब, उसूल, कायदे, ज़ाब्ते के साथ अदा करने का नाम है अमानत। जैसे नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, तो नमाज एक इबादत है, लेकिन अल्लाह की दी हुई अमानत है। अब नमाज के जो ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं, इखलास के साथ अल्लाह के लिए पढ़ना, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो, बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर के अल्लाह को राजी करने के लिए फर्ज का अदा करना, तादील अरकान करना, अच्छे तरीके से सजदा करना, अच्छे तरीके से क़याम करना, यह अमानत की अदायगी है। ऐसे ही हज एक अमानत है, ज़कात अमानत है। कई व मुत्तफ़क़, अंदाज़ा करके देना नहीं है, तुम अपने मालियत की जांच कर लेना है कि मेरे पास कितना माल है, कितने लाख है, कितने हजार है, कितने करोड़ है,
और उसके बाद उसका 2.5% निकालना और अमानत दयानत के साथ निकालना, यह अदायगी अमानत है। एक आदमी आपसे राज की बात कह रहा है और कह रहा है कि किसी से कहना मत, और आपने उससे वादा किया, तो उसकी बात आपके पास अमानत है। और अगर आपने किसी से कह दिया तो 2 गुना होता है। एक होता है वादा तोड़ने का और एक होता है खियानत करने का। लेकिन अब हम क्या होता है, एक आदमी आपको दोस्त समझ करके आपसे मशवरा लेने जाता किसी बात पर, तो मशवरा लेना और मशवरा देना भी अमानत है। फरमाया अल मुस्तशार अमीनुन, जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है। यानी मशवरा लेने वाला अपने प्राइवेट मामले में, घरेलू मामले में, कारोबार के मामले में आपको अक्लमंद समझ करके, मुखलिस समझ करके आपसे कोई बात मशवरे की करता है कि मैं क्या करूं, तो मशवरा भी सही देना अमानत है। और उस मशवरे करने वाले के बात को अपने तक महदूद रखना भी अमानत है। आपने कह दिया हाँ, और शाम को पहुंचे, वो फलां साहब आए थे ना, बड़ा फंसे हैं, मशवरा करने आए थे, मैंने भी ये कह दिया, हसास के वो। और आप किसी पर तजर्बा कर लीजिए भाइयों, किसी से कोई बात कर लीजिए, आपका मुखलिस भाई है, साथी है, लेकिन शाम तक वो डाल देगा इधर से उधर, और कुछ के तो पेट में दर्द ही होता है कि जब तक वो ऐठन न निकल जाए आपका राज उगलने की, तब तक उसको चैन नहीं आता। फिर शाम को आपके, अब जब पूछेंगे, अरे यार क्या बताएं, मैं बस कह दिए था, तो ये हमारी बीमारियां हैं। बददयानती, बात की बददयानती, इबादत की बददयानती, कारोबार की बददयानती, लेन देन की बददयानती, ये सब खियानतें हैं, यह अमानतों में दाखिल है। हर चीज, निगाह डालना भी एक अमानत। अल्लाह ने हमको जो निगाह दी है, इस निगाह को कहां डालने का हुक्म है, कहां देखने का हुक्म नहीं है। अगर उसने हम खिलाफ किया, यह आंख की बददयानती, किसकी बात करना है, हमको सुनना या नहीं सुनना है, यह कान की बददयानती। मसलन ऐसा होता है कि 2 आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ लोग टहलते टहलते जाकर के करीब खड़े होकर इधर देखेंगे, कान इधर लगाए रहेंगे, और जाते ही शाम को पहुंचाना शुरू कर देंगे, यार ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। कोई 2 आदमी की बात बगैर उनकी इजाजत के सुनना, अगर वो बच बचा करके गुफ्तगू कर रहे हैं, यह भी बददयानती और खयानत है। बड़ा वसी मफहूम है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, या इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। और यही दीन है। हमने अल्लाह से अहद किया है कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं कर जानूंगा, तेरे हुक्मों की मुखालफत नहीं करूंगा, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, तेरे रसूल के बताए हुए तरीकों पर चलूंगा। ये तमाम दीन अल्लाह का, ये एक हमने किया हुआ अहद है और ईमान से जुड़ा हुआ सब मामला है। लिहाजा अमानत का ताल्लुक ईमान से है। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिकुल अमीन बताया, और वही लाने वाले जिब्रील को भी अमीन बताया। कुरान अल्लाह की अमानत, अल्लाह ने बेआईन ही जो नाजिल किया था उसी को अल्लाह के रसूल ने पहुंचाया। एक लफ्ज, एक हरफ, एक सोसा भी अल्लाह के रसूल ने उसमें तब्दील नहीं किया। इसी का नाम है अमानत। उम्मीद है कि आप लोग अमानत की अहमियत को समझ गए होंगे। सिर्फ सामान के हद तक और दौलत की हद तक नहीं, हमारी पूरी जिंदगी में अमानत का हर शोबे में दखल